नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। पुनि प्रभु कहू राम अवतारा, बालचरित पुनि कहू उदारा। कहू जथा जानकी विभाई, राज तजा सो दुसन काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उद्धार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष में। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो वह दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है। जैसे जागने पर सौपन का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछे। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार मैं तो श्री राम जी की कृपा तुम्हारे मन में सौपन में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही प्राणी शंका की है। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मूर्तों के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है।
वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनाओ। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्य को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्य पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इससे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुम में मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसा अधम मनुष्य ही इस तरह के कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली, बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सोचती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन है अर्थात अंधे हैं। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें, जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, शनिपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं, जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है अर्थात शराब पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार इस अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक ही परमात्मा जो एक ही है उसी के एक ही मार्ग पर लेके चल रहा हूं। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ एक परमात्मा का उल्लेख करते हैं। एक परमात्मा का जो दो में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं है। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ पवित्र हैं जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। तो आप इनमें कोई भेद न माने, चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, तौरात हो, इंजिल हो, बाइबल हो, पवित्र कुरान हो, सारा पवित्र एक ही तरह का है। तो जितने भी दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ हैं सब एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं और सारे पवित्र हैं और सारे एक जैसे हैं। इनमें कोई जो भेद करता है वो अंधा है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।